दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म 10th का मैथमेटिक्स में पाठ 72 है। अब जो भी हिसाब है ये समीकरण नहीं है, बल्कि इसमें समीकरण तैयार होगा, यानी सब्जेक्टिव हिसाब है 5 नंबरिया। तो 9 धारा वाला थ्योरी तुम लोग को बतला चुके हैं। इसमें क्वेश्चन है पाठ 72 2 का 1। तो आंसर हो गया क्वेश्चन 2 का पहला। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल का मतलब हुआ धारा की ओर, जिस ओर में जल की धारा, नदी की धारा बहती है उसी ओर जाना अनुकूल कहलाएगा, धारा के उल्टा जाना प्रतिकूल कहलाएगा। तो ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। प्रश्न के अनुसार मान लो ये नदी की धारा है, ये नदी है और नदी की धारा बाईं ओर से दाईं ओर है। तो ऋतु नाम की लड़की है, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। यहाँ तक पहले हम लोग बनाएंगे। तो मान लो बिंदु ए से ऋतु नाम की लड़की तैरना शुरू करती है तो धारा की ओर जाती है। तो 2 घंटे में मान लो स्थान बी तक आती है। ये 2 घंटे में कितना तैर सकती है? तो 20 किलोमीटर। धारा के अनुकूल बिंदु ए से तैरना शुरू की तो 2 घंटे बाद बी पर आई, यानी ए से बी तक की दूरी 20 किलोमीटर तय की। 20 किलोमीटर की दूरी तय की कितना में? तो 2 घंटा में। समझी बात को? तो नदी में तैरने के क्रम में अपने शक्ति से भी लोग तैरता है। शांत जल में भी लोग तैर लेता है। तो शांत जल में प्रवाह नहीं होता है, गति नहीं होती है, इसलिए तैरने में अपने मन से 1 घंटा में 3 किलोमीटर किसी झील में कोई तैरे शांत जल में। मान लो नदी के बहते हुए जल में धारा के अनुकूल तैरेगा तो अपनी चाल प्लस धारा की चाल का सहयोग मिलेगा ना। मार्कर को मान लो यहाँ पर हम गिरा देंगे तो मार्कर तो निर्जीव है, तो 1 घंटा में मान लो 10 किलोमीटर धारा जाएगा तो मार्कर को अपने साथ 10 किलोमीटर बहा करके ले जाएगा। फिर कल्पना करो कोई तैराक है, बिंदु ए पर जंप किया, कूदा पानी में, अपने बदौलत 1 घंटा में 3 किलोमीटर जाएगा। धारा के बदौलत 2 किलोमीटर धारा को ठेलेगा। तो 10 बजे अगर यहाँ पर कूदता है कोई व्यक्ति बिंदु ए पर 10 बजे दिन में, 11 बजे दिन तक ये तैरता रहता है धारा की दिशा में। तो अपने बदौलत वो 10 से 11 बजे के बीच में जाएगा मान लो 3 किलोमीटर। जल की धारा की चाल है 2 किलोमीटर। तो जल की धारा की दिशा में ये व्यक्ति आगे की ओर जल बल लगाएगा, फोर्स लगाएगा तो एक सहयोग मिलेगा। 3 किलोमीटर अपने बदौलत जाता, लेकिन धारा इसी 1 घंटा में 2 किलोमीटर और ठेल देता है तो 3 2 5 किलोमीटर जाएगा 1 घंटा में। तो मान लेते हैं ऋतु की अपनी चाल, माना कि ऋतु की अपनी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटा में x किलोमीटर जाती है, तथा धारा की भी कुछ न कुछ चाल होगी। तो धारा की चाल को मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। पिछले में भी थोड़ी बतलाए हैं। तो धारा के अनुकूल
धारा के अनुकूल क्या होगा ऋतु का चाल? तो ऋतु की चाल उसको सहयोग करेगा धारा की चाल, तो जुड़ जाएगा। ऋतु की चाल जोड़ धारा की चाल, इसको समझना जरूरी है। धारा के अनुकूल ऋतु की चाल कितनी होगी? धारा के अनुकूल तो ऋतु की चाल जोड़ धारा की चाल, इतना होगा ना। तो ऋतु की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमेशा याद रखना है, धारा की दिशा में कोई भी व्यक्ति तैरता है तो धारा इसको आगे की ओर धकेलता है, यानी सहयोग देता है। मान लो कोई साइकिल सवार दक्षिण से उत्तर की ओर अपने बदौलत पैडल फेर करके जा रहा है, 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाता है, और इसको कोई पीछे से लगातार 1 घंटा तक ठेलने वाला हो जाए तो जो ठेल रहा है वो अलग बल लगाता है तो उसकी गति बढ़ जाएगी। अपने बदौलत 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाता है, कोई पीछे से ठेल रहा है लगातार, जिसके बदौलत वो 2-4 किलोमीटर अधिक जाएगा, तो 10-4 14 किलोमीटर 1 घंटा में चाल हो गया। तो धारा की दिशा में नाव, नाविक या स्टीमर की चाल अपनी होगी। तो स्टीमर है अगर धारा की दिशा में जा रहा है तो स्टीमर की अपनी चाल, इसको धारा आगे की ओर ठेलेगा तो जोड़ धारा की चाल। तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल हो गया x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात ऋतु धारा के अनुकूल 1 घंटे में कितना जाएगा? ऋतु धारा के अनुकूल x प्लस y किलोमीटर 1 घंटा में जाएगा या 1 घंटा में x प्लस y किलोमीटर जाएगा। इसमें दिया है धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो हम लोग देख रहे हैं जो ऋतु धारा के अनुकूल 1 घंटा में प्रति घंटा 1 घंटा में x प्लस y किलोमीटर जा रहा है, तो ऋतु धारा के अनुकूल 1 घंटा में x प्लस y किलोमीटर जाती है। इसीलिए ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में कितना जाएगा? तो 1 घंटा में 10 किलोमीटर, तो 2 घंटा में 10 गुने 2, तो 1 घंटा में x प्लस y किलोमीटर, तो 2 घंटा में 2 गुने x प्लस y किलोमीटर जाएगी। अतः ऋतु धारा के अनुकूल ऋतु के द्वारा धारा के अनुकूल दो घंटे में तय की गई दूरी कितनी? 2 घंटे में तय की गई दूरी निकला है ना इतना। दो घंटे में 2 गुने x प्लस y किलोमीटर जा रही है, तो 2x प्लस y किलोमीटर। ये हो गया समीकरण 1 होगा। हम लोग को निकला है समीकरण 1 में ऋतु के द्वारा धारा के अनुकूल 2 घंटे में तय की गई दूरी 2x प्लस y किलोमीटर, लेकिन प्रश्न में ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, यानी प्रश्न से ऋतु के द्वारा
धारा के अनुकूल दो घंटे में तय की गई दूरी कितना है? तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है धारा के अनुकूल। ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को देखो। हम लोगों को निकला है ऋतु के द्वारा धारा के अनुकूल 2 घंटे में तय की गई दूरी 2x + y किलोमीटर। प्रश्न में है ऋतु के द्वारा 2 घंटा में तय की गई दूरी धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर। तो समीकरण 1 और 2 से 2x + y बराबर 20 किलोमीटर होगा। तो अब समीकरण 1 और 2 से ये हो जाएगा 2x + y किलोमीटर बराबर 20 किलोमीटर और 2x + y किलोमीटर बटा में जाएगा, कट जाएगा, बराबर 20। इसीलिए x + y बराबर 20। ये 2 नीचे आएगा, कट गया, 2 दहन 20। तो फाइनली तुमको हो गया, इसीलिए x + y बराबर 10। समीकरण 3। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है ऋतु नाम की लड़की। तो धारा के प्रतिकूल में क्या होगा? विरोध करेगा ना। इस ओर धारा जा रही है, इस ओर कोई व्यक्ति 1 घंटा में अगर शांत जल रहता तो 1 घंटा में मान लो 15 किलोमीटर जाता, लेकिन धारा इस दिशा में बह रही है तो 1 घंटा में धारा इधर इसको ठेलेगी। आदमी इधर जा रहा है, इसको इधर ठेलेगा, तो इसकी चाल घट जाएगी। तो धारा के विपरीत नाविक का चाल हो, मोटर बोट का चाल हो, स्टीमर का चाल हो, धारा के विपरीत अगर स्टीमर है तो स्टीमर की चाल को कौन घटाएगा? धारा। तो स्टीमर की चाल माइनस धारा की चाल। धारा के विपरीत अगर नाव चल रहा है तो धारा के विपरीत नाव की चाल माइनस धारा की चाल, क्योंकि धारा विरोध करेगा। तो लिखेंगे धारा के प्रतिकूल या विपरीत, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल। ये हो जाएगा, ऋतु की चाल में से धारा की चाल घटा देंगे। ऋतु की चाल माइनस धारा की चाल। तो धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी? ऋतु की चाल धारा के प्रतिकूल, इसकी अपनी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऋतु की चाल का विरोध करेगा धारा की चाल, तब घटा देंगे, धारा की दिशा में जोड़ देंगे। दिशा में धारा के अनुकूल में जोड़ देंगे या धारा के प्रतिकूल में घटा देंगे। तो इसमें हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया x - y किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल x - y किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ हुआ 1 घंटा में x - y किलोमीटर जाती है, या धारा के प्रतिकूल ऋतु x - y किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगाती है। इसमें है धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो चूंकि
x माइनस वाई किलोमीटर, यानी धारा के प्रतिकूल ऋतु x माइनस वाई किलोमीटर जाने में कितना समय लगाती है, तो 1 घंटा। x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा के प्रतिकूल ऋतु x माइनस वाई किलोमीटर जाने में 1 घंटा का समय लेती है। इसीलिए धारा के प्रतिकूल ऋतु 1 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगी, एक नियम से 1/x माइनस वाई होगा, कितना घंटा समय लेगी। इसीलिए धारा के प्रतिकूल कितना जाती है, धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर जाती है 2 घंटा में, तो 1 किलोमीटर जाने में 1/x माइनस वाई घंटा, तो 4 किलोमीटर जाने में 1/x माइनस वाई गुने 4 होगा, ये हो गया 4/x माइनस वाई घंटा। इसका अर्थ है अतः ऋतु को 4 किलोमीटर जाने में लगा समय, यानी धारा के प्रतिकूल, अतः ऋतु को धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर जाने में लगा समय, बराबर हो गया 4/x माइनस वाई घंटा। इसको मान लेंगे समीकरण 4। कमा समीकरण होगा ये, चौथा या पांचवा? चौथा। तो समीकरण 4। इतना को समझा तू लोग? हम लोग को यहाँ निकला है ऋतु को धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर जाने में लगा समय 4/x माइनस वाई घंटा। लेकिन प्रश्न में क्या है, ऋतु को 4 किलोमीटर जाने में 2 घंटा समय लगा धारा के प्रतिकूल। तो लेकिन प्रश्न से धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर जाता है, 4 किलोमीटर ऋतु को जाने में लगा समय। ये प्रश्न में दिया है 4 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है, तो 2 घंटा बराबर 2 घंटे। ये हो गया समीकरण 5। और समीकरण 4 और समीकरण 5 को देखो, ऋतु को धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर जाने में लगा समय 4/x माइनस वाई घंटा। और प्रश्न में है 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय 2 घंटा। तो इसका मतलब समीकरण 4 और 5 यही 2 घंटा 4/x माइनस वाई घंटा है। तो लिख सकते हैं समीकरण 4 एवं 5 से। अब समीकरण 4 एवं 5 से 4/x माइनस वाई बराबर घंटा बराबर हो गया 2 घंटा। घंटा घंटा कट जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, तिरछा गुना करेंगे तो 4 पलट देंगे बराबर के पहले। तो ये कितना होगा, x माइनस वाई ऊपर गया और 4 नीचे आया। ये 2 के नीचे 1 है तो 1/2 होगा ना। अब इसमें एक तरफा गुना करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 4 एकम 4/2 कट करके 2 हुआ, इसीलिए x माइनस वाई बराबर 2। ये हो गया समीकरण 6।
समीकरण 3 में देखो x प्लस वाई बराबर 10, 4 में x माइनस वाई बराबर 2 है। तो समीकरण 3 एवं 4 से 3 को और 4 को जोड़ देंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा। तो लिखेंगे अब समीकरण 3 एवं 4 को जोड़ने पर तो 3 हो गया तुमको x प्लस वाई बराबर 10 और 4 हो गया x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कट गया, x 2x और 10 2 12, इसीलिए x बराबर 12/2 बराबर 6, इसीलिए x बराबर 6 आया। अब x का मान समीकरण 3 या 4 में बैठा दो। मान लो 3 में ही बैठाते हैं। अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 3 में हो गया तुमको x प्लस वाई बराबर 10 और x बराबर 6 है तो 6 प्लस वाई बराबर 10, इसीलिए y बराबर 10 और प्लस 6 आगे गया तो -6, तो 10 में से 6 गया 4, इसलिए y बराबर 4। अब ये याद करो हम लोग क्या क्या माने हैं। ऋतु की चाल, समीकरण 3 एवं 6 को जोड़ने पर ना। हाँ 3 एवं 6 को जोड़े हैं ना। आप 4 लिख दिए हैं। ये 6 है तो नहीं मिस हो गया है, इसको 6 बना दो। तो x और y का मान निकल चुका है। x हम लोग किसको माने हैं, तो ऋतु की चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं। तो इसलिए ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो x का मान हो गया 4, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा धारा की चाल ये माने है y किलोमीटर प्रति घंटा। y का मान आया है y बराबर 4, x बराबर आया है 6, सॉरी ये ऋतु की चाल हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, y का मान 4 आया है, तो धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर इस टाइप का हिसाब पीछे भी बनाए हैं। लिखने के लिए तुम लोग इसको लिखो, फिर इसको लिखो, फिर इसको लिखो, फिर इसको लिखो, और ये इसी टाइप का हिसाब है जो कि पार्ट 73 में बतलाएंगे। सब्जेक्टिव हिसाब ही है, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा।